अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हज़रात, सबसे पहले मकीने गुंबदे खजरा सैयदुल अंबिया नबीयुल अंबिया इमामुल अंबिया हसनैन के नाना फातिमा के बाबा हम गम गुसारों के गम गुसार हम बेसहारों का सहारा हम बेकसों का कस सैयदी अबरार व ख़यार नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक ये सोच कर सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें कि आरिफ रज़ा कुरैशी की आंखों से छुप सकते हैं, लेकिन आरिफ रज़ा कुरैशी जिस नबी का जिक्र करने आया है उस नबी की निगाहों से न आप छुप सकते हैं न वो छुप सकते हैं जो इस वक्त में आराम की नींद घरों पे ले रहे हैं। कोई नहीं छुप सकता है, तो सब लोग बाबा से बुलंद अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, मगर आपके हालात बता रहे हैं आपको रात से कोई मतलब नहीं है, आपको उस ज़ात से मतलब है जिसके सदके में ये रात मिली है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी बात नहीं बनी। आरिफ रज़ा कुरैशी जिस अंदाज में बात करने का आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे, वो अलग बात है आपके भद्रक में पहली बार हाज़िरी है, हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों पे जाना होता है पूरी साल भर में। ये करम है मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का। जितने लोग भी सरकार मुजाहिद मुल्लत से प्यार करते हैं सब लोग दीवानगी के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। नहीं, वो रंग नहीं आया, मुजाहिद मिल्लत वाला रंग आना चाहिए जो आपने तन्हा मदीना शरीफ में रंग इसके मुस्तफ़ा का दिखाया है, वही रंग आज मुजाहिद मिल्लत के इलाके में आना चाहिए। सब लोग बोलते या रसूल अल्लाह, एक एक का हाथ उठे, सब कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह।
आपने मुझसे पेशतर बड़ी बड़ी अच्छी उम्दा नाते समात की। मैं चाहता हूँ हुजूर की बारगाह में चंद अशआर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इजाजत है? कितने लोगों की इजाजत है? जो सबकी इजाजत है तो हाथ सब उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतने धीरे नहीं, सिर्फ वो बोलेगा, हर एक बंदा नहीं। कारी अख्तर साहब सबको इजाजत नहीं आ रहे, फरदा दे रहा है। सिर्फ वो बोलेगा जिसका अकीदा ये है कि हुजूर के दर दौलत से मिला है। जिसको मिला है हाथ नीचे ना रहे, ज़बान खोले, नबी के नाम पे लहक के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मैं मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, मुकम्मल आपको करना है। सब लोग जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। और कौन खिलाने वाला? वो मेरे नबी का यार है, जिसे दुनिया हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा कहती है। वो मौला अली शायर ने मौला अली की शान देखी, कलम उठाया, लिखने पे मंजूर लिखने पे मजबूर हो गया। कहने लगा कि मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जे समत देखता हूँ वो नज़ारा, नज़ारा मेरा एक मिजाज है। मैं जितना खुद बोलता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने सामईन को बुलवाने की कोशिश करता हूँ। जितना हुजूर से प्यार करते मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। ये हुसैन ही कसर, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, अभी तक उठा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला, खानदाने अहले बैत, अल्लामा आरिफ रज़ा साहब कुरैशी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से
भला क्या मिला। नहीं 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 बात नहीं बनी, बोल दे या रसूल अल्लाह ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसनूना के बाद मुक़द्दस कलाम की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, कुरान वैसे कोई भी किसी अंदाज में पढ़े कुरान के पढ़ने का सवाब मिलता है, मगर कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ा जाए और कुछ अच्छे लबो लहजे में पढ़ा जाए तो उसके सुनने में बड़ा ज़ौक़ पैदा होता है। ज़रा जी लगा के बोलें तो फिर कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ के आरिफ रज़ा कुरैशी आगे बात बढ़ाए, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। आज का ये मुख्तार जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ 12 रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। आज चांद की 19 तारीख ख़त्म होकर 20 शुरू हो चुकी है। मैं हुजूर की विलादत की वो घड़ियाँ जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए ये महीना था, हुजूर की विलादत पे आज मैं इंशाअल्लाह हुजूर की पैदाइश पे बात करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और हुजूर आए किस अंदाज में, मेरे आका जब आए तो हर एक इंसान ने खुशी मनाई। किस अंदाज से? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए बुलिस के जहां में सभी तो खुशियाँ, सभी तो खुशियाँ मना रहे। ऑपरेटर साहब गूंज हल्की सी कम करें मगर आवाज़ कम ना करें, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। सभी तो खुशियाँ मना रहे। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहल नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। मेरा रब कदी कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए मेरे गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मैंने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है, मैंने आपको दाई इल्लाह बना के भेजा है, वो सिराजम मुनीरा। ये कुरान के दो जुमले, ये दो जुज़ कुरान की, एक है नाना एक है सिराज एक है मुनीर, दोनों का मायना क्या है? आरिफ रज़ा कुरैशी का मुकम्मल खिताब इन दो जुमलों पे होना है। एक का माना सिराज का चराग रोशनी उजाला, दूसरा मुनीर चराग रोशनी उजाला, माने दोनों के मगर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप अपनी जबानों को हिलाएं तो फर्क बयान कर दो। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के कहें सुभान अल्लाह। एक है सिराज
एक है मुनीर, सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला। दूसरा मुनीर, चराग, रोशनी, उजाला। मायना दोनों का एक है मगर थोड़ा सा फर्क है, वही फर्क को बताना चाहता हूँ। मेरे आका सबसे पहले ये सुने, नूरुन अला नूर है। मेरे नबी को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया और नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। मेरे नबी को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया और मेरे नबी के नूर से कुल कायनात को बनाया। पता चला हम भी नबी के नूर के सदके में बने हैं, नबी के नूर से बने। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम अल्लाह फरमाता है वसिराजम मुनीरा। मैंने आलम में तसव्वुर और तखय्युल में अपने रब की बारगाह में हाज़िरी, मैंने कहा मेरे खालिक के कायनात, खालिक तू है, मालिक तू है, राज़िक तू है, परवरदिगार मालिक तू है। ओ मेरे रब्बा बता, कुरान तेरा है, तेरे कुरान के बारे में तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। नबी तेरा है, नबी के बारे में तुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। ओ मेरे मौला करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। ये दुनिया के लोग आज एतराज करते नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह बशर है, मुस्तफ़ा हमारी तरह इंसान है। ओ मेरे मौला बता दे तेरा नबी कितना सोहना है, तेरा नबी कितना शानों वाला है। अगर नबी शानों वाले की बारगाह में मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों खराज अकीदत पेश करने आए हो तो मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मेरे मौला ये सिराज ये मुनीर दोनों के माने क्या है। आला मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों रब की बारगाह में पहुंचा, आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने सवाल किया, जवाब आता है ओ मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी ये सवाल मुझसे ना कर। ये सवाल तेरे शहर में एक बंदा मर्द कलंदर रहता है, मेरे नबी का आशिक रहता है, एक मेरा बंदा रहता है। मैंने कहा वो कौन है? जवाब मिलता है नाम अहमद रजा है। मैंने कहा कौन? जवाब मिला मेरा बंदा अहमद रजा है। मैंने कहा मौला उनसे क्या पूछूं? बारगाह रब्बी से जवाब मिलता है ओ मेरे बंदे तुझे जवाब मिल जाएगा। वो बरेली में एक मर्द के अंदर लेटा है अहमद रजा जिसका नाम है, 1000 से ज्यादा किताबें लिख के गया है। मैंने कहा मेरे रब्बा पढ़ लिख कर आरिफ रजा कुरैशी मौलाना बना है। मैंने आला हजरत को पढ़ा है, मैंने आला हजरत की किताबों को पढ़ा भी है, अहमद रजा की किताबों को देखा भी है। ओ मेरे मौला अभी मसला हल नहीं हुआ, ये बात अलग है 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं मगर मेरा सवाल है मेरा नबी सिराज कैसे, मुनीर कैसे, माने में फर्क कैसे? सिराज के माने क्या, मुनीर के माने क्या है? वो भद्रक के उड़ीसा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों बात जितनी आरिफ रजा कुरैशी की आगे बढ़ेगी तकरीर में मजा आता रहेगा। मेरे करीम आका की बारगाह, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों मैंने अपने करीब रब की बारगाह में जब अर्जी लगाई जवाब मिलता है मेरे बंदे अहमद रजा से पूछ। मैं पहुंचा हजरत की बारगाह में अदब के साथ जानू अदब तय किया, सलाम पेश करने के बाद मैंने कहा आला हजरत सरकार 1000 से ज्यादा किताबें लिख के गए हो, आला हजरत बड़ा शानों वाला आपको कहा जाता है, नबी कौनैन की बारगाह से बड़ी इज्जतें मिली है, दुनिया जानती है अहमद रजा कौन है। मगर मेरे आका के गुलामों आरिफ रजा कुरैशी ने भी अपना मिशन बना रखा है। अहमद रजा का नाम जब तक अपनी तकरीर में नहीं लेता हूँ मैं समझता हूँ मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं। क्यों आला हजरत का नाम लेता हूँ आप समझेंगे आरिफ रजा कुरैशी कोई नादान तो नहीं, अहमद रजा का नाम लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? इसलिए अहमद रजा को कोई नहीं जानता था तब तक जब तक अहमद रजा ने नबी नहीं किया। और जिस दिन से अहमद रजा ने नबी किया है दुनिया जानती है कौन आला हजरत है। लाजवाब नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क मोहब्बत दुनिया जानती है और इस अंदाज में दुनिया बोलती है कि बादी रजा की को है हिमाला रजा का है, बादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जिसम देखिए वो इलाका रजा का है। मैं
आला हजरत की बारगाह में पहुंचा। मैंने आका आला हजरत सरकार मेरा मसला हल करें, ये सिराजी मुनीर दोनों के माने क्या है? जवाब मिलता है मैंने 1000 जो किताबें लिखी, उन्हीं किताबों में एक सबसे बड़ी किताब, कायनात में जिस किताब की तरह कोई किताब नहीं, जिस कलाम की तरह कोई कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। वो अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। मैंने कहा आला हजरत सरकार मसला नहीं हुआ, कुरान को भी जानता हूँ, कुरान को मानता भी हूँ। ओ मेरे आका आला हजरत मसला ये जो कुरान की आयत पढ़ी वो सिराजम मुनीरा, इसका मायना क्या है? आला हजरत की तुरबत अनवर से जवाब आता है जो मैंने कंजुल ईमान नाम का आला हजरत रदी अल्लाह ताला की बारगाह से जवाब मिलता है। मैंने कंजुल ईमान नाम से जो कुरान का तर्जमा किया है उसे खोले। मैंने कुरान को खोला, क्या पढ़ता हूँ? अब जी लगा के बोले यहाँ से बात शुरू हो जाए। अल्लाह के रब में मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला की तुरबत अनवर से जवाब मिला। कुरान खोला, जवाब पढ़ता हूँ, बसिराजम मुनीरा। ओ लजपाल, मैंने तुझे चमका के भेजा है। सिराज का माना महबूब, तुझे चमका के भेजा है। और मुनीर का माना ये लजपाल, तुझे चमका के भी भेजा है। जो तेरे दामने कर्म में आएगा, मैं रब फरमाता हूँ मैं उसे भी चमका दूंगा, उसे भी चमका दूंगा। जो तेरे दामने कर्म में आएगा, मैं रब फरमाता हूँ मैं उसे भी चमका दूंगा। शायद अभी आप समझे नहीं, तो अगर समझना है तो जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या नाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम का हयूला तैयार कराया अल्लाह ने फरिश्तों से, मुकम्मल जिस्म बन गया। जिस्म मुकम्मल जिस्म बन गया, जिस्मानी है। इशारा करके गुजरना है, हुजूर की शान बयान करना है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरा जिस्म में था, रूह देखती है, पलट के वापस रब की बारगाह में अर्ज करने लगती, ओ मेरे मौला, ओ खालिक कायनात, किस जगह भेजा है, कहाँ जाकर कहाँ भेज दिया है? इससे पहले ऐसी मखलूक देखे नहीं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा कोई हयूला सामने आया नहीं, ऐसा पुतला देखा नहीं, ऐसा जिस्म देखा नहीं, ऐसी अशिया मैंने कभी देखी नहीं। ओ मेरे मौला, किस जगह भेज दिया है? रब की बारगाह में ये रूह अर्ज करती है, ओ मेरे मौला, जिस जगह भेजा है वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, मेरा दिल घबराता है, मुझे डर लगता है। ओ मेरे मौला, करम फरमा, मेहरबानी फरमा, जिस जगह जाने का हुक्म दिया है, तू खालिक है, तू मालिक है। ओ परवरदिगार, तेरा हुक्म मानना मेरे लिए जरूरी। तेरी बारगाह तेरा हुक्म पाकर जनाब आदम के जिस्म में जाने के लिए तैयार, लेकिन जिस जगह जाने का हुक्म दिया है वहां तो अंधेरा है, मेरा जी घबराता है, मुझे डर लगता है। उजाले का इंतजाम फरमा। जो लोग कहते नबी हमारी तरह है, जो लोग कहते नबी बशर है, नबी हमारी तरह इंसान है, नबी हमारी तरह खाते पीते हैं। ओ मेरे आका के गुलामों, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अंधेरा, जनाब आदम के जिस्म में रब ने हुक्म फरमा दिया, ताहिर सदरा बुलबुल सदरा और रूहुल अमी जनाब जिब्रील, देखते क्या ये रूह आई है? ओ मेरे लजपाल का नूर, जिसको अपने नूर से बनाया है, आदम के अंधेरे जिस्म में रख दे। आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में रख दे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रख दे। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ताहिर सिदरा बुलबुल सिदरा, सिदरा से उठते हैं, वो मेरे नबी का नूर, वो नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में लाए। लाने के बाद अंधेरे जिस्म में रखते हैं। इधर अंधेरा था, मेरे नबी का नूर आया है, उजाला ही उजाला हो जाता है। आला हज़रत सरकार की ज़बान में बोले तो इस अंदाज से आला हज़रत बोले, सुबह तैबा में हो ये बटता है वाला नूर का, सुबह तैबा में हो ये बटता है वाला नूर का, सदका लेने नूर
आका सैयद कौनैन के गुलामों, अब ये नूर जनाब आदम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आ गया और यही नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहा, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रहा। आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अभी तक अंधेरे में था अब तो अंदर की बात है। जनाब आदम का पीठ में मेरे नबी का नूर आया, पीठ से नूर की फुआएं, नूर की शुआएं निकलना शुरू हो जाती है और जनाब आदम की पीठ में नूरे मोहम्मदी को मलाइका ने देखा है। मलाइका पीछे ज़ियारत के लिए खड़े हो जाते हैं, मलाइका पीछे खड़े हुए। अब जब मलाइका को पीछे जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, जब जान आई, पीछे मुड़ के देखते हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की नूरी मखलूक पीछे खड़ी है और यार नबी है। और फिर नबी हमें ये भी बता रहे हैं कि ताज़ीम अपने से बड़े की करना चाहिए, अपने से ज़्यादा शान वाले की ताज़ीम करना चाहिए। और जो मलाइका की जमात है वो मुकर्रब इल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में वो मुकर्रब होती है। मलाइका पीछे खड़े, जनाब आदम के दिल में ख्याल आया कि बेअदबी हो रही, अल्लाह की नूरी मखलूक है, मासूम अनिल खता है, खता हो नहीं सकती उनसे। जनाब आदम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये जो मलाइका पीछे खड़े, मेरे दिल में ख्याल आया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ मौला करम फरमा, मेहरबानी फरमा, मेरा दिल चाहता ये बेअदबी ना हो जाए, तेरे मलाइका मुकर्रब जमात नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे खड़ी हो। और नबियों का इमाम, नबियों सबसे पहले दुनिया में आने वाला नबी, नबियों का बाप आने के एतबार से दुनिया में नबियों का बाप ही नहीं पूरी रूए इंसानियत के बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम मलाइका का अदब करके बताना चाहते हैं लोगों, कोई शानों वाला आ जाए बेअदबी नहीं करना चाहिए, अदब करना चाहिए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया मलाइका की बेअदबी हो ना जाए। और रब्बा करम फरमा, ये पीछे क्यों खड़े? जवाब मिलता है मेरे लजपाल का नूर इनके पीठ में, आपकी पीठ में उस नूर की जियारत करने के लिए खड़े। रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ मौला जो नूर तूने पीठ के पीछे रखा है मेरा दिल ये गवारा नहीं करता मलाइका पीछे खड़े हो, करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, उस नूर को मेरे सामने रख दे। वो नूर मुंतकिल होकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जनाब आदम की पेशानी में आया। अब मलाइका जो पीछे खड़े थे तमाम मलाइका की जमात सामने आ गई, सामने आए। फिर दिल में ख्याल आया, अब दिल में ये ख्याल आता है वो नूर जो पीठ के पीछे रहा, अल्लाह की नूरी मखलूक जियारत करने के लिए पीठ के पीछे खड़ी रही। अब वो नूर मैंने तलब किया, सामने पेशानी में आया, मलाइका सामने खड़े हो गए। शायद ये नूर कोई आम नहीं है, ये रब का कोई खास है, इतना दिल में ख्याल आया। रब की बारगाह में अर्ज करते, ओ खालिके कायनात, वो नूर जो पीठ के पीछे रखा मलाइका पीछे देखते रहे, वो जो नूर पेशानी में रखा मलाइका सामने आकर देखने लग गए। मेरा भी दिल चाहता है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी आरज़ू है, मेरी भी ख्वाहिश है, मौला करम फरमा उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहो, शाम भी देखता रहूं, सुभान अल्लाह, से शाम भी देखता रहूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, वो नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखूनों में आया। और जब नाखूनों में आया कलमा हम पढ़ते ला इलाहा, और ये सोच के पढ़ दें ताकि ये वो कलमा है, अगर ईमान में कोई गड़बड़ी हो गई हो ये कलमा पढ़ लो, ईमान मुकम्मल हो जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जब हम पढ़ते हैं तो कलमा पे हम अंगूठों को चूमते भी, अंगूठों को आंखों से भी लगाते। और देवबंदी वहां भी कहते, सुन्नियों अंगूठा चूमते क्यों, आंखों से क्यों लगाते हो? अगर कोई सवाल करे क्यों चूमते हो, जवाब दे देना, मैं अपनी मर्जी से नहीं चूमता हूँ, आदम की मर्जी से चूम,
मैं अपनी मर्जी से नहीं चूमता हूँ, क्योंकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जब अंगूठों के नाखूनों में मेरे नबी का नूर आया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उसे चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, पता चला मेरा नबी नूर है। यही नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में आया। जिस्म मुकम्मल नहीं हुआ था जब तक मेरे नबी का नूर नहीं आ गया है। आला हज़रत बोले वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यही मेरे नबी का नूर किस अंदाज से चलता है। अब हुजूर की वलादत की तरफ चलता हूँ। मेरे नबी का नूर किस अंदाज से आया। जनाब आदम की पेशानी में चमका, जनाब आदम की पेशानी से पुश्ते आदम अलैहिस्सलाम में आया। नस्लन बादा नस्लन ये नूर आता रहा, ये नूर आता रहा। ये नूर जनाब अब्दुल्ला के पास आके रुक जाता है। जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है वसिराजम मुनीरा, ओ लजपाल तेरा नूर जिस जगह रहा मैंने तुझे भी चमका के भेजा है, और जो तुझसे प्यार करेगा मेरा वादा है मैं उसे भी चमका दूंगा। ये नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नहीं आया, जनाब आदम का जिस्म चमका नहीं, अंधेरे जिस्म में नूरे मोहम्मदी आया। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया जानने लग जाती है, दुनिया जनाब आदम को जानने लगी। यही नूरे मोहम्मदी का वसीला, यही मेरे मुस्तफ़ा का वसीला लिया। आदम अलैहिस्सलाम 350 साल, 350 बरस अरफात के मैदान में रोते रहे, जगह जगह रोते रहे। 350 बरस तक तब तक रोए जब तक नबी का नाम नहीं आया। एक बार नाम आ गया है, आदम अलैहिस्सलाम की खता इज्तिहादी को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, यही नूर जनाब आदम से चला, जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका। मुर्रिखीन बयान करते हैं, तारीख लिखने वाले तारीख लिखते हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हिस्ट्री लिखते हैं। जनाब अब्दुल्ला का चेहरा चांद की तरह चमकता था। और क्यों चमकता है? इसलिए मेरे लजपाल नबी का नूर मौजूद है। मेरे नबी का नूर जनाब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मौजूद। हजरत अब्दुल्ला का चेहरा चमकने लगा और इस अंदाज से चमका कि हजरत अब्दुल्ला से कितनी औरतें निकाह करने के लिए तैयार। एक औरत का वाकया तो मैंने पढ़ा, यहाँ तक कि वो हर दिन सज धज के और खूबसूरत उम्दा लिबास पहन कर खूबसूरत सजावट करके हर दिन मदीना मक्का की सरे राह पे रास्ते पे चौराहे पे खड़ी हो जाती थी और ये देखती थी कि अब्दुल्ला का गुजर कब हो, और अब्दुल्ला का जब गुजर हो अब्दुल्ला एक बार मेरी तरफ देखें, अब्दुल्ला का दिल मेरे तरफ आ जाए, अब्दुल्ला का दिल मुझ पे फरेबता हो जाए और वो मुझसे निकाह कर लें। क्यों निकाह करने के लिए तैयार क्यों थी? नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं। उसने पिछली किताबों में पढ़ रखा था, तौरात में, इंजील में, ज़बूर, इसलिए कि तौरात वो है जिसमें मेरे नबी का तज़किरा है, इंजील वो अल्लाह की किताब है जिसमें मेरे नबी का तज़किरा है, ज़बूर मेरे अल्लाह की वो किताब है आसमानी जिसमें मेरे नबी की शान मौजूद। ज़बूर, इंजील, तौरात में मेरे नबी के तज़किरे उसके कौसर खातून ने सुन रखे थे, पढ़ रखे थे। वो खातून देखती थी कि अल्लाह का लजपाल नबी अब्दुल्ला की पेशानी में आया है, वो पेशानी अब्दुल्ला में चमक रहा है, वो नूर जनाब अब्दुल्ला के जिस्म में है, उससे शायद मुझे निकाह हो जाए, मैं उस लजपाल नबी की माँ बन जाऊं। हर दिन तो देखती थी जनाब अब्दुल्ला एक बार मेरी तरफ देख ले, मगर रब को तो मंजूर कुछ और था। जनाब हजरत सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के वालिद जनाब हजरत अब्दुल्ला का निकाह जनाब आमना बिनते वहाब से हो जाता है। आप अपनी बीबी से रात में शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाते हैं। शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाने के बाद वो नूर जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था मुंतकिल होते हुए पुष्ट से रहमे आमिना में आ गया, और रहमे आमिना में आया मेरे नबी का लजपाल
कमाल नूर रहमे आमिना में आया। वो चाशनी, वो दिलनशी, वो खूबसूरती, वो कहकशा जनाब अब्दुल्ला के चेहरे से हट जाती है। अब जनाब अब्दुल्ला फिर सुबह हर दिन मामूल के मुताबिक रास्ते से गुजरते, वो औरत उसी अंदाज से सज के आती है। चेहरा देखती अब्दुल्ला का, एक बार देखा चेहरा फेर लेती है। मेरे नबी के वालिद जनाब अब्दुल्ला दिल में ख्याल करने के बाद उस औरत से कहते हो खातून ये बता, हर दिन ये चाहती थी अब्दुल्ला एक बार देख ले, आज मैं देखता हूँ तू नहीं देखती है। हर दिन मैं नहीं देखता था, तू देखती थी, माजरा क्या है, मामला क्या है? वो औरत क्या तो कहने लगी अब्दुल्ला मैं शायद तुम समझते हो तुम्हारी दौलत की बुनियाद पे तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे हुस्न की बुनियाद पे शादी करना चाहती थी, तुम्हारा कबीला बड़ा है शायद इसलिए शादी करना चाहती थी। ना 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 अब्दुल्ला, तुमसे शादी करने का मकसद इसलिए ये था, अल्लाह का लजपाल नबी तौरात में पढ़ लिया है, इंजील में पढ़ लिया है, जबूर ज़बूर में पढ़ लिया है। अल्लाह का लजपाल नबी आखिरी नबी आपकी पुश्ते मुबारक में है, आपकी पेशानी में है, जिसकी वजह से आपका चेहरा चमकता है। अब्दुल्ला मैं इसलिए आपसे शादी करना चाहती थी ताकि आखिरी नबी की मैं माँ बन जाऊं। शायद आज आप किसी औरत से मिल के आए हैं, आप फरमाते हाँ मैं आमिना बिनते वहाब से ज़ुफ़ाफ मना के आया हूँ। वो कहने लगी अब मुझे तुमसे कोई सरवेकार नहीं। ओ मेरे आका के गुलामों, पता चला मेरे नबी का नूर जिस जिस जगह रहा वो जगहें चमकती रही, जिन बापों की पेशानियों में रहा वो बाप का चेहरा चमकता रहा, जिन बाप की पुश्तों में रहा वो बाप की पुश्तें चमकती रही। ओ मेरे आका के गुलामों, बात आगे बढ़े तो फिर यूं समझो मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में पहुंचा। जब तक मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक नबी का नूर नहीं आया, जनाब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में महफूज रहे, इसलिए कि मेरे नबी का नूर जलवागर था। जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे, नूर मोहम्मदी का सदका है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए, कुछ नहीं हुआ। जनाब मेरे आका सैयदे कौनैन का नूर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म में मौजूद। जनाब इब्राहीम को आग में डाला गया, आग ने कुछ नहीं किया, मेरे नबी का नूर मौजूद। जनाब हजरत ईसा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी चलाई गई, कुछ भी नहीं हुआ, ये नूर मोहम्मदी का सदका है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, यही नूर जनाब हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होते हुए रहमे आमिना में आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलूद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। मेरे नबी का नूर जनाब हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होते हुए रहमे आमिना में आया। हजरत आमिना की बारगाह में चलते हैं, बोलते सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। मेरा नबी अभी दुनिया में नहीं आए, अभी रहमे आमिना में है। दो है नबी के साथ में दो चीजें खास होती है, अगर नबी दुनिया में आ जाए फिर कोई अकल में ना आने वाली चीज सादिर आए, जो अकल में ना आए ऐसी चीज मार्का वजूद में आए तो उसे मोजज़ा कहते हैं। और नबी की विलादत से पहले जो चीज अकल में ना आए वो काम सामने आए उसे इरहास कहते हैं। मैं नबी के इरहासात बताऊं जब तक हुजूर नहीं आए, और जब हुजूर आए तो फिर मोजज़ात हैं। जी लगा के बोले तो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं आलम तसव्वुर नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब आमिना, जनाब आमिना की बारगाह में अर्ज किया। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं, आलम तसव्वुर तख़य्युल में मैंने नबी के कौनैन की माँ जी की बारगाह में अर्ज किया, मेरे नबी की माँ जी आमिना आप बताएं, आपका लाल आपके शिकम में आया, आपने क्या शानें देखी? मैंने कुरान में भी पढ़ा, मैंने हदीस में भी पढ़ा, मैंने
मैंने मौरखीन की किताबों में भी पढ़ा। आप बताएं, आपसे ज्यादा आपके बेटे के बारे में कोई नहीं बता पाएगा, आपके बेटे के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ओ मेरे नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब आमिना, आप बताएं आपका बेटा किस अंदाज से आया। आप फरमाती हैं जिस दिन से मैं हमल से हुई हूँ, हमल से तब तक नहीं हुई थी, मैं रास्तों से गुजरती थी, मैं चरंदों परिंद के पास से गुजरती थी, मैं दरियाओं के पास से गुजरती, मैं पहाड़ों के पास से गुजरती, कोई मामला पेश नहीं आता। लेकिन जिस दिन से मैं हमल से हुई हूँ मेरी दिल की दुनिया बदल गई है, मेरा रंग बदल गया है, मेरे हालात बदल गए। मैं रास्तों से गुजरती हूँ, मैं जंगलों से गुजरती हूँ, चरंदों परिंद के पास से गुजरना होता है। एक आवाज अपने कानों में सुनती हो, आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह। ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो। मैं चरंदों परिंद के पास से गुजरती हूँ, बात मुकम्मल नहीं हुई। मेरे नबी की माँ जी हजरत आमिना आप फरमाती हैं मैं जब हमल से हो गई मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से कब हो गई हूँ। मैंने कहा नबी की माँ जी आप ये कैसी बात करती हैं, हर औरत की फितरत है, जब औरत हमल से हो जाती है उसे पता चल जाता है मैं हमल से हो गई हूँ। आप फरमाती हैं यही चीज बताने के लिए तो मेरा लाल आया है, और यही चीज बताने के लिए तो मेरा लाल आया है। मैंने कहा नबी की माँ जी वो कैसे? आप फरमाती है वो दुनिया की माएँ और हैं मैं और हूँ, वो माएँ और हैं मैं और हूँ। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं किस अंदाज से आपका बेटा आया। आप फरमाती हैं मुझे कभी कोई टेंशन का सामना नहीं करना पड़ा, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कोई भी दुश्मनी सामने नहीं आई। आप फरमाती हैं मेरा लाल 9 महीने मेरे शिकम में रहा, मुझे टेंशन नहीं हुई। पहली बात तो आप फरमाती हैं आपने कहा मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हो गई। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है, औरत हमल से हो उसे पता ना चले। हर औरत की एक फितरत, औरत की फितरत है जब औरत हमल से हो जाती है आए दिन कुछ निशानियां सामने आती है। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी के पेट में भारीपन महसूस होता है, किसी को कई आने की बीमारी लग जाती है, आए दिन परेशानियां होने लगती हैं। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती मुझे पता नहीं चला। मेरे नबी की माँ फरमाती वो और है मैं और हूँ, वो और है मैं और हूँ। जो कहते हुजूर हमारी तरह है, हुजूर की वलादत पे गौर कर लें, कभी जिंदगी में नबी को अपनी तरह नहीं कह सकते हैं, नबी को बड़े भाई की तरह नहीं बोल सकते हैं, नबी हम जैसा बशर नहीं बोल सकते हैं। ये मुंह और मसूल की दाल, मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जी आप फरमाती वैसे हालात के एतबार से, फितरी हालात के एतबार से तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ मुझे ख्वाबों के जरिए बता दिया गया। मैंने कहा वो कैसे? आप जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। मेरे नबी की माँ आप फरमाती पहला महीना गुजरा, पहला महीना पहला नबी दुनिया में आने के एतबार से, पहला नबी पहला बशर पहला इंसान पहला खाकी पहला इंसान जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, जनाबे हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए। नबी की माँ जी आप फरमाती हैं दूसरा महीना गुजरा, जनाबे शीश अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए। पांचवा महीना गुजरा, जनाबे इस्माईल ज़बीहुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह आए। आखिरी 9वां महीना गुजरा, अल्लाह का लजपाल नबी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, बशारतें हो तुम्हें, तुम अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम की माँ बनने वाले हो।
मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहा, मुझे टेंशन का सामना नहीं करना पड़ा। वो मेरे नबी की माँ को सलाम जन्नतो परिंद करे, सजरो हजर मेरे नबी पे सलाम भेजे, नबी आए खुशखबरियां दे, नबी आए बशारतें दे। ये तो नबी है, वो जंगलों के चरंदो परिंदे हैं, वो सजरो हजर है, वो दरिया की मौजे तो बयानी आए मेरे नबी की माँ को सलाम पेश करते। ये सलाम पेश करें अलग बात है, वो भद्रक के जुड़ीसा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरा भी जी चाहता है नबी की माँ पे हम भी सब लोग मिलकर सलाम पेश करें और इस अंदाज से पढ़े। ओ सलाम तुझ पे पिया आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। ओ सलाम तुझ पे पिया आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है तमाम है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती 9 महीने मुकम्मल हुए, अब वो रात 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 आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो कौन सी रात, कौन सी रात थी, कौन सी रात, अरे बताइए कौन सी रात थी? 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल हुजूर आए दुनिया में। अच्छा हुजूर आए किस वक्त में, कब आए? रात में आए या दिन में आए? कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान झगड़ालू है। अरे साहब, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान झगड़ालू है, आतंकवादी है, फसादी है। मैं कहता हूँ हुजूर की विलादत पे गौर कर ले, कभी जिंदगी में कह नहीं सकता नबी का गुलाम आतंकवादी हो सकता है, नबी का गुलाम झगड़ालू हो सकता है, कभी नहीं कह सकता। आप कहेंगे कैसे? आप जी लगा के बोले तो मैं बता दे, बोल दे सुभान अल्लाह। मेरा नबी न दिन में आया न रात में, न दिन में आया न रात में आया। और नबी के गुलामों, नबी के उम्मतियों को झगड़ालू कहने वालों, नबी का गुलाम, नबी का उम्मती झगड़ालू हो नहीं सकता है। इसलिए हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। मेरा नबी न जो नबी न रात में आया न दिन में आया, इसलिए मेरा नबी रात में आ जाता, ये रात दिन से कह देती हो दिन तू इतना शानों वाला नहीं है जितनी शानों वाली मैं रात हूँ। इसलिए कि शानों वाला अल्लाह का लजपाल नबी मुझ में आया है। ये रात कहती दिन को ताना देती, मेरा नबी दिन में नहीं आया, इसलिए कि दिन झगड़ा लो, दिन झगड़ा कर बैठता, रात से दिन कहता हो रात सुन ले अल्लाह का शानों वाला नबी मुझ में तशरीफ लाया है। इतनी शान तेरी बुलंद नहीं है जितनी शान मेरी बुलंद है। मेरे आका के गुलामों, मेरा नबी न रात में आया न दिन में आया, मेरा नबी रात जा रही थी दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 आ रहा था। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, और जो नबी दिन और रात में झगड़ा बर्दाश्त ना कर सके, मेरा नबी जो दिन और रात में अपनी वलादत पे झगड़े को मिटा के आ रहा है, उस नबी को उम्मती का बड़ा कभी झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो झगड़ालू हो नहीं सकता है, वो आतंकवादी, वो दहशतगर्दी हो नहीं सकता है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती वो रात आई जिस रात में मेरे बड़ा बच्चे की वलादत होने वाली थी। मैं उस रात में तो टेंशनों में फंसी हुई थी, तो टेंशनें मुझे लायक थी, तो परेशानियां मेरे सामने आई। मैंने कहा नबी की माँ जी वो परेशानी क्या है? आप फरमाती हैं तो टेंशनें मुझे बड़ा बेकरार किए हुए थी, बड़ा परेशान किए हुए थी। एक टेंशन तो ये मेरे घर में जिस वक्त में मेरे बच्चे की वलादत होने वाली थी, मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था।
चराग रोशन करने के लिए ईंधन मौजूद नहीं, और दूसरी टेंशन ये थी कि मेरे घर में कोई हेल्प करने के लिए कोई दूसरी खातून नहीं। मैं बड़ा परेशान थी कि परवरदिगार होगा क्या, अंधेरा है। जबकि बच्चे की विलादत के वक्त में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हर एक औरत को कम से कम एक औरत की हेल्प की जरूरत होती है, उसे उसकी मदद की जरूरत होती है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती, मुझे ये दो टेंशन बड़े परेशान किए हुए थी कि मेरे घर में एक तो अंधेरा था, फिर उजाले का इंतजाम नहीं, फिर दूसरी बात ये कि मेरे घर में कोई मेरी हेल्प करने के लिए दूसरी खातून नहीं, मैं तन्हा थी। वो भी मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, वो भी खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हुए थे। मैं अपने घर में तन्हा थी। आप फरमाती हैं अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर में आसमान से नूर आता है। मेरा घर अंधेरा था, उजाला ही उजाला हो जाता है, उजाला हो गया। टेंशन खत्म हुई, फिर मैं ये टेंशन में पड़ गई। मेरी हेल्प के लिए कोई औरत नहीं, कोई खातून नहीं। थोड़ा वक्त गुजरा के अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटने लग जाती हैं। उन फटी हुई दीवारों से क्या देखती हो, लंबे लंबे कदों वाली खूबसूरत खूबसूरत आंखों वाली, खूबसूरत लंबी लंबी जुल्फों वाली, खूबसूरत कद्दो कामत वाली औरतें आने लग जाती हैं। एक औरत आगे बढ़ी आती है, सलाम पेश करती, नबी की माँ जी तुझे सलाम। मैंने कहा आने वाली कौन है, क्यों आई हो, किस लिए आई हो? आने वाली जवाब देती है, मेरा डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, हम कोई दुनिया से नहीं आए हैं। तुम पूछती हो कौन हो, मैं जन्नत से जनाब आदम की बीबी हव्वा आई हूँ। किस लिए आई हो सुन लो, तू अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली है, तेरे बेटे का इस्तकबाल करने के लिए जन्नत से आई हो। दूसरी आगे बढ़ती है, आने वाली कहती है मैं टेंशन नहीं लेना, मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह की माँ जनाब रहीम खलीलुल्लाह की बीबी जनाब हाजरा जन्नत से आई हो। आप फरमाती हैं ओ आमिना टेंशन नहीं लेना, मैं तेरे नाल का इस्तकबाल करने के लिए आई हूँ। आप फरमाती बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी मेरे घर में अंधेरा था, सुनसान थी, मेरी हेल्प करने के लिए मेरे घर में कोई नहीं था। ओ देवबंदियों वहां भी हो तो पैर का जानवर सुन ले, जो मेरे नबी को अपनी तरह बोलता है। और कायनात में तेरे घर में भी बच्चा पैदा होता है, मेरे घर में भी बच्चा पैदा होता है। और भद्रक के जिंदा दिलगुड़ी सा कह गई और मुसलमानों, आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। आपके घरों में हेल्प करने के लिए कभी इस अंदाज से कोई औरत आई, कभी इस अंदाज से कोई इस्तकबाल करने के लिए आपके घरों की खवातीन के लिए आया। ना ना कहना पड़ेगा, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब आमिना फरमाती है, थोड़ी देर गुजरी क्या देखती हो, एक महजबी सूरत वाली, एक सूरत वाली, ऐसी सूरत वाली, इससे पहले कायनात में मैंने ऐसी सूरत वाली कोई खातून देखी नहीं, ऐसे चेहरे वाली खातून मैंने देखी नहीं, ऐसी आंखों वाली खातून मैंने देखी नहीं। जनाब आमिना फरमाती है, उस औरत से पूछती हूँ, उस खातून से पूछती हूँ आने वाली क्यों आई है, क्यों आई है, कौन हो? कहने लगी आमिना मैं दुनिया की औरत नहीं, मैं जन्नत से हूरों की मलका अल्लाह के हुक्म से आई हूँ, तेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करने के लिए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आप फरमाती है औरतें आई, औरतों का इंतजाम रब ने फरमाया और दुनिया से नहीं जन्नत से भेजा है। अब अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा है, आप फरमाती है अभी मेरे बच्चे की वलादत नहीं हुई, करीब मेरा नबी आने वाला है, करीब मेरा नबी दुनिया में जलवागर होने वाला है, करीब वो नूर नला नूर लेके आने वाला है, अंधेरे को उजाले में तब्दील करने वाला आया है, गमगुसारों का गमगुसार आने वाला है, बेकसों का बस आने वाला है, सैयदुल अंबिया आने वाला है, सैयदुस सकलैन आने वाला है, वो मुज़म्मिल की चादर ओढ़ के आने वाला है, वो मुदस्सिर के लिबादा ओढ़ के आने वाला है, वो बद्दुहा मुखड़े वाला आने वाला है, वल्लैल की जुल्फों वाला आने वाला है, मां सागल बसरा की आंखें लेने वाला लेकर आने वाला है। मेरे
आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब आमिना तैयबा ताहिरा जनाब हजरत आमिना आप फरमाती हैं क्या देखती हो अपने बिस्तर पे बैठी हुई हो चारपाई पे बैठी हो क्या देखती हो अजब अजब रंगों वाले खूबसूरत खूबसूरत चोंचों वाले जिनके पर याकूत के हैं और जिनके मौत जिनकी चोंचों में जन्नत के मीठ मोती और हीरे हैं मेरे बिस्तर के आसपास परिंदे आने लग गए मेरे बिस्तर पे बखेरना शुरू कर देते इसी माहौल में आप फरमाती हैं फखरज मिन्नी नूर 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 आप फरमाती इसी माहौल में मेरे बदन से निकला नूर हो गया कायनात में नूर का ज़ुहूर आए दुनिया में आका हुजूर मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है मेरा लाल आया मैंने अपने लाल के निकलने की वजह से दुनिया में आने में जो नूर देखा उस नूर के उजाले में मैंने मक्का में बैठ के मुल्क शाम बसरा के महलों को देख लिया है शाम बसरा के महलों को देख लिया है मैंने कहा नबी की माँ जी आप फरमाती मैंने मक्का में बैठ के मुल्क शाम बसरा के महलों को देख लिया ये आज देखा है या हर दिन देखती हैं आप फरमाते हर दिन की बात करते हो कुरैशी मेरे लाल के उम्मती हर दिन की बात अलग है हर दिन मुल्क शाम बसरा के महलों को देखना बड़ा दूर है कभी दीवार के पीछे का भी नहीं देखा मैंने कहा फिर आज क्यों देखा अब वो जो कुरान की आयत पड़ी थी ना जी लगा के बोले तो बात बढ़ जाए नहीं यार ऐसे नहीं जी लगा के बोले सुभान अल्लाह मेरे नबी की माँ आप फरमाती ओ मेरे लाल के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी कुरान की जो आयत पड़ी अब उसका तर्जमा सुनाओ मेरे लाल के उम्मतियों को समझ आ जाएगी अल्लाह फरमाता है वसिराजम मैं पैसे तो नहीं देख पाती थी मगर रब फरमाता है महबूब तुझे चमका के भेजा है और मुनीर का माना ये है जो तेरे दामने कर्म में आएगा मैं उसे भी चमका दूंगा मेरा लाल मेरे शिकम में आया है जिस दिन से मेरे हालात बदल गए हैं मेरा लाल जिस दिन से मेरे शिकम में आया है हालात बदल गए हैं मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है मेरा लाल आया अब उसके बाद जब हुजूर दुनिया में आ गए तो हुजूर आए किस अंदाज से हर माँ की ख्वाहिश होती है हर एक की तमन्ना होती है खुशी सबको नहीं होती खुशी सबको नहीं होती है खुशी उसी को होती है एक बंदा काम करने के लिए सऊदी अरब जाए फिर वो वहां से चले प्लेन पकड़े फिर उसके बाद वो भुवनेश्वर आए और फिर वहाँ एयरपोर्ट पे गार्ड वगैरह सिक्योरिटी से मुलाकात हो कोई इस्तकबाल नहीं वहाँ से चले फिर आपके शहर उड़ीसा में आए कोई बात नहीं कोई हंसी नहीं कोई इस्तकबाल नहीं वो जो आपके घर का बच्चा चला कहाँ से सऊदी से आता है कोई इस्तकबाल नहीं कोई प्रचार नहीं अब वही जब आता है भद्रक में कोई इस्तकबाल नहीं जब पहुँचता है अपने घर के दरवाजे पे अब पहुंचता है माँ के पास में जैसे ही माँ से मिलता है चेहरा खिल उठता है क्यों कि जिसको जिससे निस्बत होती है वो उससे मचलता है मेरा नबी आया तो नबी की वलादत पे खुश वही होगा जिसको नबी से प्यार होगा जिसको नबी से मोहब्बत होगी जिसको नबी से इश्क होगा नबी की माँ जी आप फरमाती नबी की माँ की ज़बानी सुने मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे आप फरमाती मैंने मुस्तफ़ा की तरह देखा नहीं इतने में जनाब हजरत दाई हलीमा बोले ओ आमिना तुमने कहां तक देखा है सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली तक देखा होगा मैंने तो मुल्क अरब के कितने बच्चों को दूध पिलाया मैंने आपके बच्चे की तरह किसी बच्चे को नहीं देखा जनाब हलीमा बोली थी मैंने हुजूर की तरह नहीं देखा इतने में जनाब हजरत जिब्रील आ गए जिब्रील बोले हलीमा तूने तो अरब के बच्चों को ही सिर्फ दूध पिलाया मैं तो जनाब आदम को भी देख के आया मैंने जनाब शीश को
भी देखा, जनाब नूह को देखा, जनाब यहया को देखा है, मैंने जनाब जकरिया को देखा, जनाब मूसा को देखा, जनाब हजरत अय्यूब को देखा, जनाब सुलेमान को देखा, जनाब दाऊद को देखा, जनाब नूह को देखा, जनाब सुलेमान को देखा, जनाब ईसा और मूसा को देखा है, मैंने मूसा को कोहे तूर पे देखा है, जनाब नूह को कश्ती में देखा है, मैंने जनाब इब्राहीम को आग में देखा है, जनाब इस्माईल को मैंने छुरी के नीचे लेटा देखा है, जनाब अय्यूब को मैंने सब्र करते हुए देखा है, जनाब यूसुफ को मैंने कुएं में देखा है। ओ अलीमा तुम कहती हो मैंने इतने बच्चों को दूध पिलाने वाली दाई हूं, मैंने दूध पिलाया, मैंने मोहम्मद जैसा देखा नहीं। जनाब जिब्रील बोले जनाब आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के 1.25 लाख नबियों की बारगाह में होके आया हो, इन नबियों को देखा, अल्लाह के नबियों में किसी एक नबी को मुस्तफा की तरह देखा नहीं। हजरत जिब्रील खामोश नहीं हुए। जनाब जिब्रील कहते हो सादिया, ओ हलीमा सादिया, मैंने अल्लाह के अर्श को देखा है, मैंने मैंने परवरदिगार के आसमानी फरिश्तों को देखा है, मैंने आसमान पे देखा, मैंने जन्नत को देखा है, मैंने दोज़ख को देखा है, मैंने ज़मीन को देखा है, मैंने आसमान को देखा है, मैंने समंदरों को देखा है, मैंने यूरोप को देखा है, मैंने पाकिस्तान को देखा है, मैंने जर्मनी को देखा है, मैंने जापान को देखा है, मैंने हाईलैंड को देखा है, मैंने थाईलैंड को देखा है, मैंने हिंदुस्तान को देखा है, मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा छाना है। आप कहती हैं मैंने तमाम बच्चों को दूध कितने बच्चों को पिलाया, उन बच्चों को कभी मैंने आमना तेरे लाल की तरह नहीं देखा। अभी हलीमा खामोश। जनाब जिब्रील बोले मैंने नहीं देखा। जिब्रील बोल रहे थे, जवाब आ जाता है, अल्लाह फरमाता जिब्रील तूने देखा नहीं, और देखता तो जब मैं अपने लजपाल जैसा किसी और को लाजवाब नारे तकबीर, वाह 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 या रसूल अल्लाह, मौलूद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मुख्तारे दो आलम कौन। अल्लाह ने फरमाया मैंने हुजूर की तरह किसी को बनाया हो तब देखने में आएगा, मैंने तो महबूब को जिस सांचे में ढाल के बनाया वो सांचा ही तोड़ दिया। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती दिल में ख्याल आया अपने बेटे को देखूं, मेरा बेटा किस अंदाज से आया है, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, कान कैसे, होंठ कैसे, हाथ कैसे, पैर कैसे, चेहरा देखो, मुखड़ा कैसा है। जनाबे अमना आप फरमाती हैं वो बलादत वाले में जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, अरबी में पढ़ूंगा, उर्दू में तर्जमा करूंगा, इंशाल्लाह ईमान तरोताजा होगा। हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे जाना होता है तो हुजूर की विलादत के मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी मैं ये जुमले जरूर पढ़ता हूँ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और तड़प के बोल दे, ज़ौक़ का इज़हार करें, कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है मेरा लाल आया, दिल में ख्याल आया मैं देखूं अपने लाल को किस अंदाज से मेरा लाल आया है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है फराइतुहु का नमक होलन मदहोनन मखतूनन मगसूनन मुहत्तरन मुताकरन कान साजिदा। उधर मेरा लाल आया। मेरे नबी की माँ जी फरमाती है अभी ज़ौक़ नहीं मिला नबी की विलादत वाले जुमले, वो जुमले पढ़ना जो नबी की माँ ने अपनी ज़बान से गए। आप फरमाती फराइतुहु का नमक होलन मदहोनन मखतूनन मगसूनन मुहत्तरन मुताकरन कान साजिदा। उधर मेरा लाल दुनिया में आया, क्या देखती हो मेरे लाल के आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, नाक कटा हुआ है, सुतना किए हुए है, पाँव को साफ है, खुशबुएं आ रही हैं। मेरा लाल दुनिया में आया, वो किस अंदाज से आया। फराई तो आप फरमाती है का नसाजिदा। उधर मेरा लाल दुनिया में आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया है, उधर आते ही सर को सजदे
सजदे में रखा, दिल में ख्याल आया देखूं मेरा बेटा आते ही सर को सजदे में क्यों रख रहा है। जब सर को सजदे में रखे हुए देखा, गौर करती हूँ तो फिर मेरे नबी के वो नूरी नूरी पीले नूरी नूरी गुलाबी गुलाबी पतले पतले होंठ हिल रहे हैं। कौन से होंठ? जो आला हजरत का कलम हिला तो बोला पतली पतली गुले, पतली पतली गुले खुद से की पतियां, उन लबों की नज़ाकत पेला, उन लबों की नज़ाकत पेला। सलामा फरमाती मैंने उन नबुव्वत वाले पतले पतले गुलाबी गुलाबी होंठों को हिलते हुए देखा, दिल में ख्याल आया देखूं तो सही सुनूं तो सही आवाज इन होंठों के हिलने से क्या आती है। कान पास में लगाती हूँ जाके आवाज आती है, ओ मेरे आका के भद्रक के उड़ीसा जिंदा दिल गयूर मुसलमानों उड़ीसा वालों, एक एक बंदा हुजूर की मोहब्बत में बोले, इसलिए कि नबी तुम्हारी मोहब्बत में बोले। मेरे आका सैयद कौनैन की लबहाए नहा से आवाज आ रही, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती उम्मती। मेरे आका की माँ जी आप फरमाती हैं मेरे लाल के होठों पे हिलने से आवाज आ रही है, ओ मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। नबी की माँ जी आप फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आया तो सर को सजदे में रखा और गुनहगार उम्मत को याद करता आया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चचा आप फरमाते हैं जब मेरे नबी का विसाल पुरअनवार हुआ, जब दुनिया में हुजूर आए तब हमें याद करते आए, और जब दुनिया से हुजूर जाने लगे आखिरी वक्त था ज़ाहिरी जिंदगी के एतबार से, जब हुजूर ने पर्दा फरमाया सरकार का विसाल पुरअनवार हुआ तो हुजूर सैयदे कौनैन को जब आपकी कब्र अनबर में उतारा गया चेहरा खुला हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते मैंने देखा हुजूर के नूरी गुलाबी होंठ हिल रहे हैं। यार इतना बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूँ, आप बोल रहे सुभान अल्लाह। देवबंदी कहते हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हदीस है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बयान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चचा आप फरमाते हैं कि जब मैंने देखा हुजूर का विसाल हो गया, वो कहते हुजूर मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, और जो मर जाता है उसके अंदर से जान खत्म हो जाती है। जान खत्म हो जाती नहीं हो जाती, और जिसके जिस्म से जान खत्म हो जाए उसका जिस्म हरकत करता है, उसका जिस्म हरकत करता है, उंगली उठती है, आंख पलक मारती है, होंठ हरकत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं मेरे नबी के होंठ हिल रहे हैं। यार बोल दे मेरे नबी के होंठ हिल रहे हैं। कहां पर हिल कहां रहे हैं? कहां? कब्र अनवर में। हुजूर कब्र में लेटे हुए आखिरी वक्त है दुनिया का ज़ाहिरी एतबार से, वरना मेरे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। अल्लाह हजरत ने बता दिया है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते मेरे नबी के होंठ हिल रहे थे, कान पास में किया मेरे नबी के होंठों से आवाज आ रही है अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती उम्मती। मेरे आका के गुलामों हुजूर आए याद करते हुए आए, जा रहे हैं याद करते हुए, फिर एक बार और याद करेंगे, एक
एक सजदा हुजूर ने आमद पे किया। जब हुजूर आए और एक सजदा रह गया, वो एक सजदा आला हज़रत बोले मेरे आका के गुलामों कल बरोज़े महशर मेरे मुस्तफा करेंगे। वो किस लिए करेंगे? गुनहगार उम्मत परेशान होगी, कोई टेंशन में इधर उधर भाग रहा होगा, कोई जनाबे आदम के पास, कोई जनाबे शीश के पास, कोई जनाबे नूह के पास, कोई जनाबे सुलेमान के पास, कोई जनाबे दाऊद के पास, कोई जनाबे ईसा के पास, कोई जनाबे मूसा के पास, कोई जनाबे अय्यूब के पास, कोई जनाबे यूनुस के पास, कोई जनाबे इलियास के पास, कोई जनाबे हजरत यूसुफ, कोई जनाबे सुलेमान, कोई जनाबे हजरत ज़करिया, कोई जनाबे याकूब के पास। अल्लाह के सवाल नबियों के पास सारी उम्मत भागती परेशान होती नजर आएगी। इधर मेरा लजपाल नबी रब की बारगाह में सर को सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ओ लजपाल नबी मैं तुझे इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। मेरे नबी सर को सजदे में रखे होंगे, जब तक सर को सजदे से नहीं उठाएंगे, जब तक एक गुनहगार की बख्शिश का परवाना रब से नहीं ले लेंगे। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों और आला हजरत की जबान में बोले तो इस अंदाज में बोलेंगे मेरे आका सैयद कौनैन सर को सजदे में रख के आंख से आंसू बहाएंगे। याद रखना उड़ीसा वालों, आंख से आंसू दो मौके पे निकलते हैं, एक गम की वजह से निकलते हैं और एक कोई बहुत बड़ी खुशी मिले तब भी आंख से आंसू निकलते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के आंखों से आंसू के बारे में आला हज़रत बोले पेशे हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। सब लोग मिलकर ये हाथों को बुलंद करें और आला हज़रत की मोहब्बत में हुजूर के इश्क में परचम बनाए और इस तरीके से बोले पेशे हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मैदान महशर का जब मंजर आ गया, बात को मुकम्मल करते हुए मैदान महशर का मंजर बड़ी तेजी के साथ बता दूं। और मेरे आका सैयद कौनैन के भद्रक के उड़ीसा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों और दिल की तख्ती पे नोट करो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी को अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई। मैदान महशर में ये उम्मत परेशान है, इतनी परेशान, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई कांधों तक पसीने में, कोई सराबोर पूरा सरापा पसीने में, कोई डुबकियां मार रहा होगा, कोई गोते लगा रहा होगा पसीने में। कारी अख्तर हुसैन जियाई साहब के बिला जुमला समाप्त करें। हर एक परेशान होगा। मैदान महशर पास में मैदान महशर का जम्मे गफीर लगा हुआ है। जनाबे आदम से लेके जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की उम्मतें हैं। हर एक परेशान, सब टेंशन में है, मगर वारे इमाम अहमद रजा आपकी शायरी पे कुर्बान, आपके इश्क पे कुर्बान, आपकी सोच और समझ पे कुर्बान और आपकी हमारे साथ हमदर्दी पे कुर्बान। आला हज़रत ने हमदर्दी करके दिखा दी। ओ मेरे आका के गुलामों, यहाँ से दो बातें बता के यार रजा कुरैशी अपनी जगह लेगा। मेरे आका के गुलामों, आला हज़रत से भी प्यार करो, इसलिए आला हज़रत कोई अदना नहीं, आला हज़रत को आला बनाने वाला कोई दुनियादार नहीं। मैंने कहा आला हज़रत को कोई नहीं जानता था, तब तक नहीं जानता था जब तक आला हज़रत ने नबी नबी नहीं कहा है। आला हज़रत आला जब बने हैं, जब आला हज़रत की ज़बान चली, आला हज़रत बोले सबसे नहीं 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 नहीं, सब लोग इस अंदाज से हाथों को और इस झूम के बोले सबसे औला, ओ सबसे औला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो पाला हमारा नबी। आला हज़रत बोले लोग परेशान थे, मैदान में
मैशर का जम्मे गफीर लगाए। लोग कभी सिफारिश के लिए जनाबे आदम के बाद जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे यहया, जनाबे ईसा व मूसा, जनाबे हजरत ईसा के पास, ये नबियों के पास चक्कर लगा रही पूरी उम्मत। लोग परेशान हैं, थर थर कांप रहे हैं, इसलिए सुन रखा है नबी की हदीस ने बताया, कुरान ने बताया, पुलसरात है, मैदान मैशर कायम होगा, पुलसरात से हर एक को गुजरना है। कौन सा पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक, जो तलवार से ज्यादा तेज, उसे जो बंदा देखता है थर थर कांपने लग जाता है, डरने लगा। आला हजरत इतने में बोल पड़े, आला हजरत बोले लोगों टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, इंतजार करो आमना का लाल आ जाए, इंतजार करो, इंतजार करो। इतनी देर कहा आमना का लाल आ जाए, सैयदे कौनैन आ जाए, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना आ जाए, फातिमा का बाबा आ जाए, हम गुलामों का आका आ जाए। आला हजरत बोले हुजूर का इंतजार करो। मैंने कहा आला हजरत कितना इंतजार करें, बस इतना इंतजार करो आका आ जाए। अभी यही उम्मत परेशान थी, टेंशन में थी, घबरा रही थी, पुलसरात को देख के थर 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 कांप रही थी, पैर कांप रहे थे, क्योंकि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, इस पे चलेगा कौन। आला हजरत बोले नबी से इश्क किया होगा तो ये पुलसरात से जब उम्मत गुजरेगी, आला हजरत की जबान में कारी अख्तर हुसैन साहब को बुला, आला हजरत बोले पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। आला हजरत की शायरी को समझने के लिए यकमन इल्मरा दहमन अकल वायद। आला हजरत के इल्म को समझने के लिए एक मन इल्म हो, 10 मन अकल हो, तब आला हजरत की शायरी समझ आती है। समझ के बोलेंगे तो परसों तक नहीं बरसों तक समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। उलमा भटक जाते हैं, उलमा कितने परेशान हो जाते हैं आला हजरत की शायरी समझने के लिए, क्योंकि इल्म चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं पाए कुबा, पाए कुबा का मतलब पता है क्या है? ये उम्मत जो परेशान थी, टेंशन में थी, उसको पुलसरात को देखकर, पुलसरात को देखकर यार कट जाएंगे, कैसे पार होगा, कैसे मामला बनेगा। मगर जब हुजूर आ जाएंगे, हुजूर आ जाएंगे तो फिर ये उम्मत पता क्या कहेगी, अब ये गुजरेगी, अब गुजरेंगे हम। मगर जरूरी है कि हुजूर से प्यार होना चाहिए, शर्त है इश्क हो, हुजूर से इश्क है। अगर हुजूर से इश्क होगा तो अब पुलसरात से ये उम्मत गुजरेगी। और जब किसी के साथ कोई शानों वाला हो, अगर मेरी बाइक पे कोई बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, अब फिर पुलिस वाला हाथ दे तो मुझे टेंशन नहीं होगी, इसलिए कि उससे बड़ा अधिकारी मेरे पीछे बैठा है, उससे बड़ा अधिकारी मेरे पीछे बैठा है। मेरी गाड़ी के सारे कागज खत्म हो तब भी कुछ नहीं, इसलिए कि सरापा कागज पीछे बैठा है, वो उससे निपट लेगा। अब परेशान थे लोग, टेंशन में थे, होगा क्या, परेशान थे कि पुलिसरात काट के रख देगी। मगर जब हुजूर आएंगे ना तो हुजूर तो शफात कराने के लिए ही आएंगे ना, हुजूर शफात कराने के लिए आएंगे। जब हुजूर आएंगे तो आला हजरत बोले अब ये जब गुजरेगा पुलसरात से, तो अब तक सोच रहा था इससे गुजरूं कैसे, तो आला हजरत फरमाते पाए कुबा का मतलब है पैर को ठोक के चलेगा। ये पुलसरात पे पैर ठोकेगा, इतराएगा, इतराते ना नाज में आ जाते, घमंड, गुरूर, और गुरूर तकब्बुर करेगा, फकर करेगा। किस चीज पर? मेरे आका जो खड़े हैं पुलसरात से बचाने वाले। अब ये कहेगा पुलसरात से, पुलसरात अब तेरे अंदर ताकत है तो ले काट के दिखा। अब पुलसरात पे पैर जमा के ठुकरा के चल रहा है, अब पुलसरात से कह रहा पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब सल्लम की सदा में वजह दिलाते जाएंगे, रब सल्लम की सदा में वजह दिलाते जाएंगे। इसी
मस्जिद के आलम में हुजूर का मुबारक शजरा, हुजूर का मुबारक नसब सुना दिया जाए। बोलते या रसूल अल्लाह। बात मुकम्मल हो रही और हुजूर का मुबारक शजरा मौलाना मुबारक की फरमाइश पे पेश कर रहा हूँ जी, लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मुबारक शजरा मौलाना मुबारक की अगर फरमाइश पे नहीं पड़ा, क्योंकि तारीख की जो बात हुई है मैं मौलाना मुबारक साहब हैं, अगर इनकी बात नहीं मानी तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। हाँ बहरहाल जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ और हर एक बंदा अपने बाप दादा के नाम पे खुश होता है। सीना 36 इंच का चौड़ा हो जाता है, 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। कोई कहते तेरे बाप की बड़ी शान थी, बोले अरे मेरे बाप की बात कर रहे हो, मेरे बाप के नाम सामने तो कोई बोलता ही नहीं था। बोले तेरे दादा के नाम पे तो किसी बोलती बंद हो जाती। बोले दादा की बात ही मत करो, दादा तो जिस इलाके से निकल जाते थे लोग रास्ता साफ कर देते थे। अपने अपने बाप दादा के नाम पे फख्र करते, शान बयान करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शान अपने माँ बाप की, अपने बाप दादा की बयान करना गलत नाजायज नहीं है। अगर ठीक है तो जायज है, ठीक नहीं ठीक फिर अलग बात है। और ठीक है तो उनकी शान बयान करना गलत नहीं है, मगर अपने बाप दादा के नाम पे तो दुनिया खुश होती है। आमना के लाल के बाप दादा के नाम पे अगर आप खुश हो गए और आप मुस्कुरा गए, कसम खुदा की आप भद्रक उड़ीसा में एक बार मुस्कुराएंगे, मदीने के ताजदार मक्की ने गुंबद खजरा अपनी कब्र अनबर में एक बार मुस्कुरा गए, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, आपका उकबा भी सवर जाएगा। मैं हुजूर का मुबारक शजरा जो हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ पढ़ता हूँ, मैं हुजूर का वो मुबारक शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। भद्रक वालों आपको इस पर फीस देना होगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? अब कितने लोग इसलिए नहीं हाथ उठा रहे हैं कुरैशी साहब? जो फीस थी काफी सारे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है, शोरा है उन्हें भी दे दी, आप आए आपको भी दे दी, फीस खत्म हो गई है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फीस पड़ी है ये फीस तब तक काम करेगी जब तक आँख का पलक काम कर रहा है, जब तक हाथ काम कर रहा है, जब तक पैर काम कर रहा है, जमीन के ऊपर जब तक चल रहे हैं ये फीस तब तक आपका साथ देगी। मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जब आँख बंद हो जाएगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी, हाथ पैर चलना बंद कर देंगे, आपको नहला कर कफना कर आपको चारपाई पे रख कर कब्र में उतार कर तख्ते लगा दिए जाएंगे। यूं समझिए जमीन के नीचे पहुंचेंगे वो फीस शुरू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं इतने धीरे नहीं, सब लोग जितने भी हैं, ताकि पता चल जाए आरिफ रजा कुरैशी धाम नगर शरीफ के इलाके हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलामों के सामने बयान कर रहा है हुजूर का शजरा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। और तरफ के एक बार मुजाहिद मिल्लत के नाम पे बोल दे या मुजाहिद मिल्लत, एक बार फिर कह दे या मुजाहिद मिल्लत। जी लगा के सब लोग कह दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे शानूश के बेटे का नाम, ये वही नूर जनाब आदम के अंधेरे जिस्म में रखा था। अंधेरे जिस्म में अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी अंधेरे जिस्म में रखा था, उजाला हो गया था, वही नूर मुंतकिल होते हुए आ रहा है। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे शानूश के बेटे कैनान के बेटे मलाइन के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफिशात के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारूज के बेटे नाहुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे सारे के बेटे मक्सी के बेटे बाबे माम के बेटे नाथ के बेटे सर के बेटे जीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यजल के बेटे नाजन के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबी के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिल के बेटे ताबिक के बेटे तलाब के बेटे बलदास के बेटे खिजा के बेटे नासिर के बेटे अबी के बेटे के माल के बेटे बॉस के बेटे ओसोस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह
अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा मौलूद मुस्तफा अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका की बारगाह में जब यहाँ तक पहुँच गए तो फिर मेरे आका के गुलामों हमें ये शेर पढ़ के बात को आगे बढ़ाना है। सब लोग मेरे साथ में पढ़े कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा सिर्फ वो बोले जिसके लिए दुआ मैं कर रहा हूँ सबके लिए, मगर बोलेगा वो जो ये करना चाहता है रब की बारगाह में, बारगाह रब्बुल इज्जत में ये दुआ मांगे इसलिए और नबी को वसीला बना के दुआ मांगे कि इस साल रमजान आए, रमजान से पहले हुजूर गुंबद खजरा से करम फरमाए और कितने लोगों को रमजान आने से पहले हुजूर अपने कब्र अनवर की जियारत नसीब फरमाए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बना। सब लोग मिलके पढ़ ले तेरे कदमों में आना, झूम के मेरे साथ तेरे कदमों में आना मेरा काम था। उस शर्माना नहीं उड़ीसा के भद्रक के जिंदा दिल भाई और मुसलमानों शर्मा के मत बोलो, उस शर्मा के ना झूमो, इसलिए तुम जिस नबी के लिए यहाँ बोल रहे हो मेरा नबी तब बोलेगा जब 1.25 लाख नबी नहीं बोलेंगे, 1.25 लाख खामोश होंगे। मेरा मुस्तफा तन्हा तुम्हारी बख्शिश के लिए बोलेगा। बोले तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार मेरे कहने में आपको सुनने में लफ्ज़ खामियां हुई हो, अल्लाह अपने नबी के सदके में माफ़ फरमाए। सब लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का विर्द कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।